हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो प्रदेश में जो है 31 तक यहाँ पर बंद रहेंगे स्कूल। तो यहाँ पर शासन ने जो है कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए यहाँ पर प्रदेश में जो है कोविड प्रतिबंधों की जो है अवधि 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। और वहीं यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर जो है कहा गया है कि 31 जनवरी तक जो है सभी जो शिक्षण संस्थान है वो बंद रखे जाने के। इसके अलावा जो है राजनीतिक रैली और यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर इन पर जो है रोक जारी कर रखा है। और राज्य में जो है कोविड प्रतिबंधों की जो है अवधि शनिवार को यहाँ पर खत्म हो गई थी। और इसको लेकर जो है मुख्य सचिव की ओर से यहाँ पर कोविड प्रतिबंधों की जो है अवधि को बढ़ाते हुए जो है रविवार को जो है नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी कर दी गई है। और इसके तहत जो है प्रदेश में जो है नाइट कर्फ्यू रात 10 से लेकर 6 बजे तक यहाँ पर रहेगा। और राज्य में जो है 31 जनवरी तक जो है आंगनबाड़ी से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल्स होंगे वो सब शिक्षण संस्थान जो है आपके बंद रहेंगे। और वहीं यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई यहाँ पर जारी होगी। और विवाह समारोह में यहाँ पर जो है स्थल के 50% जो है क्षमता के साथ जो है व्यक्तियों को जो है शामिल होने की अनुमति जारी होगी। और स्विमिंग पूल वाटर पार्क 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। और मनोरंजन और शैक्षिक और सांस्कृतिक समारोह भी यहाँ पर नहीं होंगे। जिम, शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और ढाबे ये सब लोग जो है पर जो है 50% क्षमता के साथ यहाँ पर खोले जाएंगे, ऐसा बताया गया है। और नई SOP यहाँ पर जो है जारी कर रखी है। और वहीं बात करें यहाँ पर पुरानी पेंशन को घोषणा पत्र में जो है शामिल करें पार्टियां। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने जो है सभी राजनीतिक दलों पर जो है अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो है पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को जो है रखने की यहाँ पे मांग कर रखी है। और मोर्चों के पदाधिकारी पहले ही जो है साफ कर चुके हैं कि जो राजनीतिक दल जो है अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो है उनकी मांग को जो है जगह देगा उसी का जो है समर्थन किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। तो ये बात करें उत्तराखंड की कोरोना को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3727 जो नए संक्रमित हैं वो मिले हैं और 5 की मौत हो चुकी है। और कोरोना जो है प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1270 जो मरीज हैं वो स्वस्थ भी हो रखे हैं। और यहाँ पर 6 माह बाद जो है 7 दिन में सबसे अधिक जो है संक्रमितों ने यहाँ पर जो है तोड़ा दम। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ अभी तक का है। और प्रदेश 24 घंटे में जो है 3727 जो है कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। और वहीं यहाँ पर तीसरी लहर होम आइसोलेशन में है और 98% संक्रमित। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरी लहर में जो है कोरोना संक्रमित जिस रफ्तार से यहाँ पर जो है फैल रहा है उसकी तुलना में जो है संक्रमण का जो है प्रभाव घातक नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो है प्रदेश के 98% जो है कोरोना संक्रमित जो है होम आइसोलेशन यहाँ पर कर रखे हैं और इनका इलाज चला हुआ है। तो वही बात करें यहाँ पर अफसर की पैरवी पर उतरे DM आयोग ने यहाँ पर नहीं मानी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 साल से जब अधिकारियों को जो है हटाने की जो है पैरवी कर रहे चंपावत के DM और DM के अनुरोध के बाद जो है 23 अफसरों को जो यहाँ पर इधर से उधर किया गया। और शिक्षा विभाग की जो यहाँ पर अधिकारी 3 साल या उससे अधिक के समय से एक जिले पर यहाँ पर कार्यरत थे उन अधिकारियों को जो यहाँ पर इधर से उधर यहाँ पर कर दिया गया है। और इसको लेकर जो है बंशीधर तिवारी शिक्षा मार्गदर्शन ने आदेश जारी कर दिया गया है। और इन अफसरों का जो है तबादला रुकवाना चाहते थे DM। तो यहाँ पर 23 अधिकारियों की नाम सूची जारी कर रखे हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उपनल कर्मियों को जो है 3 माह से यहाँ पर वेतन नहीं मिला मानदेय। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 महीने से यहाँ पर जो है इनको वेतन मानदेय नहीं मिल रखा है। और इसको लेकर जो है प्रदेश के कुछ विभागों में जो है उपनल कार्यरत जो यहाँ पर कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर पिछले 3 या उससे अधिक की जो समय है उस पर मानदेय यहाँ पर नहीं मिला है। और वहीं बात करें यहाँ पर मदरसाओं के यहाँ पर जो है 600 से अधिक जो है शिक्षकों को यहाँ पर मानदेय दे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाईकोर्ट ने जो है राज्य और केंद्र सरकार को जो यहाँ पर निर्देश जारी कर रखे हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड के मदरसों में जो है कार्यरत 600 से अधिक जो शिक्षक है उनका मानदेय यहाँ पर भुगतान 6 सप्ताह के भीतर यहाँ पर करें। और इसको लेकर जो है सुनवाई हुई और यहाँ पर जो है न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ में हुई। और कोर्ट ने जो है 22 दिसंबर 2021 को जो है सरकार को यहाँ पर जो इस संबंध में आदेश करते हुए सभी याचिकाएं जो है निस्तारित कर दी गई हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर गलती सुधार कर अंक सूची जारी करे परीक्षा नियंत्रक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्रों की शिकायत पर जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय ने दिया 30 जनवरी तक का समय और कहा कि यहाँ पर जो है आंतरिक परीक्षाओं के मूल्यांकन में जो है बार बार गड़बड़ी की शिकायतें मिलने पर यहाँ पर HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक जो है कार्यालय से यहाँ पर जो है नाराजगी जताई गई है। और विश्वविद्यालय के मूल्यांकन में जो है संशोधन के लिए यहाँ पर 30 जनवरी तक का वक्त देते हुए सूची जो है परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को जो है उपलब्ध कराने के यहाँ पर कहा गया है। और वहीं असाइनमेंट जमा करने के बावजूद यहाँ पर आंतरिक परीक्षा में जो है अनुपस्थित यहाँ पर दर्शाने की यहाँ पर हुई शिकायत। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पेपर देने के बाद भी वहाँ पर जो है अनुपस्थित दर्शाया गया है। और परीक्षा के विरोध में यहाँ पर छात्रों ने किया प्रदर्शन। तो यहाँ पर DSP महाविद्यालय में जो होने वाली परीक्षाओं के विरोध में जो है यहाँ पर जो है छात्रों ने इसका प्रदर्शन किया है। और छात्रों का कहना यह है कि गढ़वाल ने जो है कोरोना संक्रमण बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए परिसर में जो है परीक्षाओं का जो है स्थगित किया गया है।
लेकिन डीएसबी महाविद्यालय में जो है 27 जनवरी से यहाँ पर जो है परीक्षा आयोजित कराने की जो है डेट शीट जारी कर दी है। और ऐसे में जो है अभी परीक्षा कराना जो है छात्रों के जीवन से यहाँ पर जो खिलवाड़ करने जैसा होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो ये बात करें यहाँ पर सीबीएसई की परीक्षा जो हुई थी आपकी जनवरी के अंतिम सप्ताह में, जो है टर्म फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो आ सकता है। तो इसको लेकर जो है सीबीएसई की ओर से 10वीं 12वीं की जो टर्म फर्स्ट की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जो है जनवरी के अंतिम सप्ताह में बताए जा सकते हैं। और सीबीएसई के जो सीनियर अधिकारी हैं उनका कहना ये है कि इस परीक्षा का अलग से जो है परिणाम नहीं जारी किया जाएगा और टर्म सेकंड की परीक्षा के बाद दोनों परीक्षाओं के जो है प्राप्तांकों के आधार पर जो है फाइनल रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। तो ये बात करें आप उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालय वेदीखाल पौड़ी गढ़वाल में जो है स्व-वित्त पोषित बीएड प्रवेश पंजीकरण हेतु यहाँ पर विज्ञप्ति जारी कर रखी है। इसको लेकर जो है इच्छुक अभ्यर्थियों से महाविद्यालय में दिनांक 24/1/2022 से 25/1/2022 तक जो है बीएड विभाग में जो है पंजीकरण करवा सकते हैं। और पंजीकरण उन्हीं अभ्यर्थियों का यहाँ पर होगा जिन्होंने यहाँ पर जो है वर्ष 2021-23 के लिए यहाँ पर जो है सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय की जो है उत्तराखंड के बीएड प्रवेश परीक्षा में जो है सम्मिलित हुए होंगे। और यहाँ पर कहा गया कि वरीयता जो मेरिट के आधार पर जो है प्रवेश यहाँ पर दिया जाएगा। और अभ्यर्थी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2021-23 की जो है अंक तालिका और काउंसलिंग हेतु जो है आवेदन जो यहाँ पर शुल्क रसीद होगा और अधिभार अंक प्राप्त हेतु जो है सक्षम अधिकारी द्वारा यहाँ पर निर्गत प्रमाण पत्र और आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र और समस्त जो शैक्षिक प्रमाण पत्र होंगे, मूल और छायावर्ती तथा 4 फोटो जो है संलग्न करना जो है अनिवार्य होगा। और इसके लिए जो अधिक जानकारी है वो ये वेबसाइट जारी कर रखी है और नहीं तो हेल्पलाइन जारी कर रखी है, तो यहाँ से आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ये बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी संस्था हरिद्वार में यहाँ पर जो है प्रवेश सूचना जारी कर रखा है। इसमें यहाँ पर जो है विभिन्न विभागों के अंतर्गत समूह का अन्य लिपिक पदों पर जो है भर्ती हेतु जो यहाँ पर मान्य कोर्सेज हैं उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि 12th पास और यहाँ पर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर जो है और 50% यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर कहा गया फी कंजूलिंग जो है 20 डिस्काउंट बेस्ड ऑन द मेरिट, तो यहाँ पर जो 50% लेस होगी। और SC ST वालों को जो है फीस जो है यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं होगी। और कहा गया है कि यहाँ पर जो प्रत्येक बैच में जो है ओबीसी के जो है 20 छात्रों को जो है मेरिट के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। और रजिस्टर करने के लिए आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं और 31/1/2022 तक जो है कर सकते हैं। और चाहे तो इस कॉल नंबर देखकर यहाँ पर आप ईमेल कर सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो ये बात करें यहाँ पर आज की जॉब अलर्ट को लेकर, तो सीनियर रेजिडेंट व ट्यूटर के पदों पर जो है मौका मिला है। तो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में जो है यहाँ पर 53 पदों पर जो है यहाँ पर ट्विटर और यहाँ पर सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए यहाँ पर जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस वेबसाइट के द्वारा, जो कि यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पर जारी कर रखा है। और सामान्य के लिए यहाँ पर 1000 रुपये शुल्क रहेगा और अन्य वालों के लिए यहाँ पर जो है 250 रुपये शुल्क रहेगा। और सैलरी यहाँ पर 67,700 से स्टार्टिंग यहाँ पर सैलरी होगी। राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में जो है वैकेंसी निकली है 21 पदों के लिए। इसके लिए यहाँ पर इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो लेक्चरर के पदों पर जो है भर्ती निकली है और JK PSC में जो है 8 पदों पर जो है वैकेंसी निकली है। इसके लिए यहाँ पर JK PSC की ऑफिशियल साइट पर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये बात का यहाँ पर 120 पदों पर SBI की यहाँ पर जो है पोस्ट निकली है। इसमें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, मैक्सिमम 30 साल रखा गया है। इसके लिए यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BTech, MCA LLB की डिग्री होनी चाहिए। इसकी बाकी जो डिटेल है वो इस वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पर 24/1 को। टैबलेट नहीं मिलने पर जो है छात्र मायूस, तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए यहाँ पर जो है टैबलेट पाकर सरकारी स्कूलों में जो है पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी खुश हैं। तो वहीं यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में जो है पढ़ने वाले बोर्ड परीक्षार्थी जो है मायूस भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर पहाड़ों में जो है बहुत से जो है क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है। और वहीं यहाँ पर ऐसे में जो है ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले जो छात्र हैं उसको लेकर यहाँ पर कहा गया है कि यह टैबलेट जो है बिना कनेक्टिविटी के यहाँ पर जो खिलौना बनकर रह गया है। तो ये बात करें भारतीय सेना के यहाँ पर अंग बने 223 रिक्रूट, तो गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर के कमांडर ब्रिगेडियर ने जो है दिलाई पद व गोपनीयता की शपथ। तो यहाँ पर 223 रिक्रूटमेंट हो चुके। वहीं गढ़वाल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को यहाँ पर दिया समय और आंतरिक परीक्षाओं के मूल्यांकन के में जो है बार बार गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर जो है गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ने यहाँ पर जो है नाराजगी जाहिर करी है और कहा कि विश्वविद्यालय मूल्यांकन में संशोधन के लिए यहाँ पर 30 जनवरी तक का वक्त यहाँ पर जारी कर रखा है।
और वहीं बात करें प्राइवेट टीचिंग जॉब अलर्ट को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर पीजीटी पदों पर जो है यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। इंग्लिश, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है, पेंटिंग है, फिजिकल एजुकेशन है, ईटीसी। इन पदों पर जो है यहाँ पर भर्ती निकलेगी है। इसके लिए यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट जो कि स्कूल में आ रखी है आपकी, द प्रिंसिपल ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल, जो कि यहाँ पर 10+2 स्कूल है और यहाँ पर देहरादून में है। और इस फ़ोन नंबर में कॉल कर सकते हैं और ईमेल जो है यहाँ पर जारी कर रखा है, ईमेल आईडी, तो यहाँ पर ये ईमेल भी कर सकते हैं, अपना बायोडाटा यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इन पर जो है वैकेंसी निकली है। तो वहीं बात करें यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नई शिक्षकों की भर्ती निकली है। इसको लेकर जो है यहाँ पर 7 पदों पर जो है ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर 27/1 तक करना है और ऑफलाइन जो है यहाँ पर 12/2/2022 तक यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन करना है। यानी कि आपको 27 तक भरने के बाद आपको प्रिंट आउट निकालने के बाद से इसकी कुमाऊं यूनिवर्सिटी में निकल के आई है, तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल साइट में जाकर। तो 12/2 तक जो है यहाँ पर ऑफलाइन इसकी हार्ड कॉपी भेजनी है। तो इन पदों पर जो है वैकेंसी निकली, टोटल 7 पद यहाँ पर हैं। तो ये बात करें उत्तराखंड में नैनीताल बैंक में कुल 21 पदों पर जो है वैकेंसी निकली है। इसके लिए यहाँ पर जो है नैनीताल वेबसाइट पर जो है जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टोटल 21 पद है। इसके लिए यहाँ पर जो है 7 फरवरी तक जो है आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से नैनीताल की ऑफिशियल साइट से। तो ये ऑनलाइन करने के लिए आप यहाँ पर इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको इसी वेबसाइट में इसका पूरा जो अधिसूचना है वो आपको देखने को मिलेगा।